हेलो एवरीवन, दिस साइड विशाल बेतवार, द होस्ट ऑफ अनटोल्ड टॉक्स, जहां पे हम बात करते हैं अर्ली स्टार्टअप और उन लोग की जो जीरो से कुछ रियल रेट कर रहे हैं। सो आज महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं साई प्रसाद पांडिलवार, जो फाउंडर है माई पैरो के। सो बताइए, आपने किस तरीके से माई पैरो की शुरुआत की? लाइक आई वाज इन सेकेंड ईयर जब मेरे साथ कुछ एक प्रॉब्लम हुआ था। सो बेसिकली बिफोर दैट हम लोग ई सेल के पार्ट थे। ई सेल वॉज एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ वीआईटी वेल्लोर एंड जहाँ पे हम लोग इवेंट्स कंडक्ट करते थे रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे जो हम खुद ऑर्गेनाइज करते थे अपने कॉलेज में। तो वहाँ से मुझे एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप मिला। वहाँ पे टीम थी जो काम करती थी इस पे। एंड जो हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे उसका जो तैयारी करना होता है वो हमें एक टाइम स्लॉट दिया जाता था। रात को 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, आफ्टर ऑल द क्लासेस एंड एवरीथिंग वी यूज टू गेट अ स्पेशल परमिशन टू वर्क फॉर द कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड तो उस टाइम पे when we used to ideate on the events and all, वी जब खत्म होता था सब कुछ काम वाम करके, जब हम निकल रहे होते हैं ऑफिस से लाइक वापस रूम्स पे, तो ऑफिस टू रूम हमारा 20 मिनट्स का वॉक होता था रात को 1:30-2 बजे। when we used to think क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कर सकते हैं बेटर। मतलब अगर मुझे स्टार्टअप, क्योंकि सारे लोग वैसे ही है स्टार्टअप वाले जिनको स्टार्टअप करना है, जिनको entrepreneurship की तरह से थोड़ा इंटरेस्ट इंक्लाइंड है। तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। सो आई मेट मनन देयर। मनन वाज द कोलैबोरेशन एग्जीक्यूटिव एंड आई वाज द रिसर्च एग्जीक्यूटिव ऑफ ईसन। एंड एक टीम थी, जो हम एक इवेंट की एक टीम थी, उस टीम में हम साथ में थे कि हम साथ में मिलके एक लेवल बनाएंगे उस इवेंट का। तो उस पे भी यूज टू बॉन्ड टुगेदर। एंड मैंने इसको पूछा था कि शुरू करना है कुछ तो विल स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन एंड ऑल, आइडिया पर कुछ नहीं था। देन व्हेन लाइक इन द पैरेलल थिंग, मेरे पेरेंट्स ने मेरे डॉग को एक बोर्डिंग सेंटर में छोड़ा था। सो बोर्डिंग सेंटर इज अ प्लेस जहाँ पे यू कैन लीव योर पेट्स फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो अगर मुझे कहीं बाहर जाना है एंड मेरे पास कोई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव कुछ कोई भी जो मेरे डॉग का देखभाल कर सके, आई कैन लीव माई डॉग टू अ बोर्डिंग सेंटर। दिस इज द बोर्डिंग सेंटर, ठीक है। वहाँ पे छोड़ा था। एंड क्योंकि मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड बोर्डिंग सेंटर। बोर्डिंग सेंटर छोड़ो, वेटरनरी डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है वहाँ पे, राइट। तो एक जगह मिली जहाँ पे डॉग्स को रखते थे। एंड वी गॉट अनयूजुअल प्रोमिस कि हम आपको कॉल करेंगे, आपको वीडियो भेजेंगे डॉग का, जो खा रहा है वो सब कुछ करेंगे। एंड उसके हिसाब से माई पेरेंट्स वर लाइक कि चलो ठीक है भाई, छुड़ के चले जाते हैं। एंड वी आर वेरी कनेक्टेड टू आवर पेट, लाइक ही इज लाइक आवर फैमिली मेंबर। तो माई मॉम इज लाइक वेरी मच कि उसकी केयर करनी है, देखभाल करनी है। शी इज वेरी अटैच टू माई डॉग, ठीक है। तो उनका वो सीन था क्या, वो सेफ रहा और कुछ नहीं, राइट। एंड इट वॉज एन इमरजेंसी जिनको जहाँ जहाँ पे जाना पड़ा। इट वॉज नॉट मतलब ऐसे बहुत अर्जेंट था। हमें प्लान करने का टाइम नहीं मिला कि मफिन को साथ में लेके कैसे जाए। मफिन इज माई डॉग्स नेम, राइट। तो जब मफिन वहाँ पे गया तो वी वेर थोड़ा अश्योर्ड कि हाँ सही जगह है, क्योंकि उन्होंने प्रोमिस बहुत सारी की थी। 3 दिन बाद व्हेन शी केम बैक एंड शी कॉल्ड, द फर्स्ट थिंग वाज कि शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि भाई, इफ वी वर लेट और डे लेट तो शायद मैं मर भी सकता था। तो बोर्डिंग सेंटर वालों ने उसकी देखभाल ढंग से नहीं करी। ही हैड अ टिक फीवर जो बहुत डेडली होता है डॉग्स के लिए, और ही इज लाइक वाज इंजर्ड, बहुत एंग्शियस था वो जब हम वापस आए थे। तो तब मुझे लगा कि यार ये क्यों हुआ, क्योंकि इतना हम पैसे खर्च करते हैं अपने पेट्स पे, इतना हमें हम लगाव करते हैं, एंड 3 दिन बाद ये हो रहा है, राइट। ही वाज ऑन द एज, लाइक लिटरली मर सकता था वो। तो देन आई शेयर दिस प्रॉब्लम टू मनन। एंड उसने भी कनेक्ट किया क्योंकि वो भी डॉग पेरेंट है, उसके 3 डॉग्स है। एंड तो वी थॉट वी शुड डू समथिंग इन दिस स्पेस। तो हमने ऐसे एक टीम बनाई थी। वी डिडंट हैव स्टार्टअप आइडिया बट वी वांटेड टू डू समथिंग इन दिस प्रॉब्लम, राइट। तो हमने अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट किया, जो सॉर्ट ऑफ मेंटर्स हैं हमारे अभी। तो उनसे हमने पूछा कि क्या करना चाहिए। एंड दे आस्क्ड मी टू गो टू बैंगलोर फ्रॉम टू कवन पार्क, जो एक पेट पार्क बन जाए। तो उनके पेट पेट पेरेंट्स से बात करो, उनके प्रॉब्लम सोचो कि क्या हो सकता है। देन हमने 800 से ज़्यादा पेट पेरेंट्स से बात करी। 70 पेट बोर्डिंग्स में हम जाके खुद जाके आए कि क्या मतलब वो ऑपरेशंस कैसे होता है वहाँ पे, चीज़ें होती कैसी है, रूम का साइज कितना बड़ा होता है, वो सब कुछ चीज़ देख के वेटरनरी लोगों से बात करा। देन वी गॉट टू नो कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। आई मीन कि वी आर थिंकिंग टू मेक बोर्डिंग्स बेटर, या फिर खुद की बोर्डिंग बनाना चाह रहे थे। बट द प्रॉब्लम वॉज नॉट दैट, बोर्डिंग्स ऑलरेडी है,
we wanted to bridge the gap between the pet parent and pet caretaker. This was the problem statement जो हमको बाद में समझ में आया। हमने शुरू किया था कि हम एक ओयो मॉडल के साथ जाएंगे जहाँ पे जो ऑलरेडी बोर्डिंग सेंटर्स है उनको हम अपने अंडर लेके स्टैंडर्डाइज करके हम देंगे। बट देन ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जो पेट बोर्डिंग के ओनर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिटेबल है, उनको बहुत पैसा उनका प्रॉफिट्स में आ रहा है, एंड ही डजंट वांट मी टू टेक ओवर द बोर्डिंग, राइट, क्योंकि प्रॉफिट्स मेरे पास आ जाएंगे फिर, मतलब इट विल बी 50-50 शेयर। तो वो नहीं हो पा रहा था। तो 6 months बाद वी पिवोटेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कुड ब्रिज द गैप बिटवीन द पेट केयरटेकर एंड पेट पेरेंट। सो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट जहाँ से हमने फिर अपना आइडियाज चेंज करके एन ओयो मॉडल टू वी केम टू एन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। सो तो राइट नाउ माई पैरो किस तरीके से पेट पेरेंटिंग में और बेटर बिल्ड कर रहा है और जो केयर टेकर उन्हें किस तरीके से हेल्प कर रहा है? सो वी हैव 3 SKUs जो हमने प्लान करके रखा है। फर्स्ट जिसका हमने प्री ऑर्डर अभी शुरू किया एंड विल बी लॉन्चिंग दिस इन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और तो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली मैक्सिमम। ठीक है, तो उसमें द फर्स्ट SKU इज GPS एंड जियोफेंसिंग कॉलर्स। दैट मीन्स व्हेन योर डॉग is going out of a certain boundary, I mean you can set a geofence area जहाँ पे आप अपने डॉग को रखना चाह रहे हो, let's say a room or my home का पूरा बाउंड्री। ठीक है, if the dog crosses that boundary you will get a notification on your app and उसकी GPS ट्रैकिंग लोकेशन शुरू हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट SKU जहाँ पे GPS तुम लोकेशन ट्रैक कर सकते हो अपने डॉग की। देन सेकेंड इज टू एंटर इनटू द मॉनिटरिंग फेज जहाँ पे आप अपने डॉग की हेल्थ वाइटल्स मॉनिटर कर सकते हो, temperature, step count, calorie count, heart rate, etc. Now this product is for veterinary doctors, for pet parents, for boarding centers, for everyone. क्योंकि जब आप अपने डॉग से अलग होते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि डॉग के साथ हो क्या रहा है। अभी 2 टाइप के बोर्डिंग सेंटर्स है, एक जो सिर्फ आपको दिखावा करते हैं या फिर दूसरा जो सही में केयर करते हैं डॉग्स की। नाउ आवर टारगेट इज द सेकंड वन। ठीक है, जो सही में दिस विल बी अ लेयर ऑन देयर थिंग कि हाँ हमारे पास ये फैसिलिटी भी है, दैट मीन्स योर डॉग विल बी सेफ। जो पेट पेरेंट अट्रैक्ट करेगा उनके पास, लाइक द कस्टमर्स विल लाइक दे विल बी अट्रैक्टेड टू द बोर्डिंग सेंटर, राइट। तो दिस इज पार्ट ऑफ देम आल्सो। तो हाँ, वेटरनरी डॉक्टर्स विल बी मॉनिटरिंग डॉग्स एंड ऑल। थर्ड विल बी आर रिहैबिलिटेटिव कॉलर्स जो आपके डॉग का सिम्टम अपेयर होने से पहले डिसीज प्रेडिक्ट करके बता देंगे कि हाँ ये हो सकता है। These are the 3 SKUs. First is already in the market. Second one will be out in September, and third one will be in 2027. Okay. आप शार्क टैंक में गए थे, शार्क टैंक की जर्नी आपकी कैसी रही? Shark Tank was हाँ, तो like I saw a reel जहाँ पे लिखा रहा था कैंपस फाउंडर्स, I mean कैंपस स्पेशल एपिसोड आने वाला है एंड उसकी एप्लीकेशन शुरू है। देन वी that me and Manan discussed and मैंने सोचा कि चलो एक फॉर्म भर के देखता है। इट वाज अ बिग लाइक वेरी वास्ट फॉर्म एंड उस बहुत डिटेल फॉर्म था वो। से लाइक आई टुक अराउंड अ डे टू फिल द फॉर्म पूरा एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट मच कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं था। वी हैड जस्ट प्रोडक्ट विद अस एंड हमने कुछ कॉम्पिटिशन जीता था एंड वी हैड अ गुड पोर्टफोलियो विद अस, दैट्स इट, राइट। हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शार्क टैंक में हो जाएगा। देन when we had vacations like post 1 week, I got a call from them that your interview round शुरू हो जाएगा तुम्हारा and you have cleared the round 1. तो the interview was around 2 hours long जो मैं मनन and directors and producers बैठे थे सामने शार्क टैंक के, उन्होंने लिया था। and there were like proper questions कि माइपेरो के बारे में क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड उसके बेसिस पर उन्होंने जज किया। Then again, post 1 week, I got a call that you will be featured in Shark Tank or something, and क्या आप इस डेट पे फ्री हो? So I got a call on 3rd of January and हमारा शूट था 10th of January। तो हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे थे बीच में पूरा तैयारी वारी करने के लिए। We didn't have product, we had only prototypes, we didn't have packaging, we didn't have merchandise, we didn't have anything। तो 6 दिन में हमको सब करना था। तो वी स्टार्टेड विद द डॉक्यूमेंटेशन वाला चीज जो पेपर वर्क होता है उनका, वो हमने किया। देन वी वेंट थ्रू पैकेजिंग पूरा डिजाइन करना, मर्चेंडाइज डिजाइन करना। हम दिन दिन भर कॉलेज पढ़ते थे क्योंकि वैकेशन चल रहा था, पूरी टीम कॉलेज में नहीं थी, सब अपने अपने घर पे थे। तो इट वाज ऑल ऑनलाइन एंड या इट वाज लाइक क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। शार्क टैंक में जाके भी वी पिच्ड, हाँ फंडिंग वी डिडंट गेट एंड बट वी वर क्लियर कि इट वाज जस्ट फॉर मार्केटिंग थिंग क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है फिलहाल। तो जस्ट एन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इट वाज अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर अस जो हम कर सकते थे यूज एंड हमने वो किया। फंडिंग के लिए या अगेन जो आस्क मैंने शार्क टाइम में करी थी दैट इज टू लो एंड अभी इज
अभी जो मैं आस्क कर रहा हूँ बाहर, जो मैं राउंड रेस कर रहा हूँ, इट्स फार बेटर देन व्हाट आई हैव आस्क्ड इन शार्क टैंक। तो इट्स गुड कि मेरे को नहीं मिला एंड वहाँ पे वहां से फटेंगे, मेरे को बाहर से ज्यादा मिल रहा है वैल्यूएशन अच्छा। बट वी आर आउट ऑफ स्टॉक पोस्ट शार्क टैंक। जब एयर हुआ हम 3 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो हमारे सारे प्री ऑर्डर्स वगैरह सब ले लिया हमने। माई वेरो की जर्नी में सबसे डिफिकल्ट फेस क्या रहा? आई मीन फंड्स का ही एलोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ हार्डवेयर स्टार्टअप, फंड्स इतने ज़्यादा मिलता नहीं है। एंड जैसे मैंने बोला था कि ग्रांट्स हमें मिला है 20 लाख 25 लाख के, अब तक ग्रांट हमें मिल चुका है। बट दैट इज नॉट इनफ टू स्टार्ट एन R&D हार्डवेयर फेज, जो लाइक द प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड उसे तुम खुद से बना रहे हो। तो 25-30 लाख में बनाना इज वेरी मुश्किल। लोगों को लगता है कि हाँ इसने बिना इक्विटी के 25 लाख उठा लिया एंड फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। सेंसस टेस्ट करना, वो डॉग पे जा रहा है तो डॉग के लिए सेफ्टी देखना, उससे को कंफर्टेबल होना चाहिए तो उसको छोटा बनाना, बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी पड़ती है। इंडिया डजंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे आधे से ज्यादा सेंसस जो है वो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं मुझे, राइट। पीसीबीज अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ढंग का पीसीबी बनाना है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है इंडिया में बनाने के लिए। अभी वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, दैट मच मनी टू गेट लाइक गेट गो इन डिफरेंट कंट्री एंड गेट इम्पोर्टेड फ्रॉम देम, क्योंकि इंडिया में सस्ता मिलता है। एंड वी वांट, आई सस्ता मिलता है इन द सेंस कि एक्सेसिबल ज़्यादा है। सस्ता चाइना में मिलता है बट वी वांट दैट एक्सेसिबल वाला थिंग। तो दैट्स व्हाई वी आर क्या बोलते हैं कि वी आर डूम टू यूज द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बाकी अगर आप ये माई वेरो अगर आप नहीं स्टार्ट करते तो इसके अलावा आप कौन सा अदर बिजनेस होता है जिस पे आप वर्क करते आई डोंट थिंक सो बिजनेस आई भी, मतलब मैं बिजनेस में होता। आई हैव बीन एन गेम डेवलपर फ्रॉम 2 years। तो आई वुड हैव बीन अ गेम डेवलपर, या फिर खुद की गेम्स बना के एपिक गेम्स पर डालना और लेवल डिजाइन करना। दैट वाज मी इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो आई वुड हैव डन दैट बेसिकली। एक न्यूली स्टार्टअप ओनर जो अभी रिसेंटली अपनी फाउंडर की जर्नी को एक्सप्लोर कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहिए, किस तरीके से आप उसकी हेल्प करना चाहिए? एडवाइस इज दैट कि भाई, मतलब इफ यू हैव एन आइडिया जस्ट गो इनटू द थिंग, मतलब जाओ, निकलो बाहर, रिसर्च करो, नो योर कस्टमर, नो योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दैट डजंट मीन कि वो प्रॉब्लम वैलिड है। गो इन द मार्केट, गो रिसर्च देम एंड देखो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो प्रॉब्लम सही है तो स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। डोंट वेट फॉर, मतलब ऐसे ड्रीम्स मत बनाओ कि अगले साल करूंगा। जस्ट डोंट उसको ऐसा डिले मत करो। एंटर करो मार्केट में, यू विल फिगर आउट द थिंग्स। हमारे पास ये पैशनेट है बीइंग अ स्टूडेंट। स्टार्टिंग अ हार्डवेयर कंपनी वाज अ बिग वो एक कि भाई क्या ही कर लेंगे ये लोग। बट स्टिल वी स्टार्टेड, नाउ वी फिगर थिंग्स आउट इन आवर वे एंड वो हो जाएंगी चीजें। तो जस्ट एंटर एंड जो होगा फिर वो देखा जाएगा। दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए, आपने अपने बारे में बताया, भाई पैरों के बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।